तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही जम्मू कश्मीर से भाजपा को लगा झटका। जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकवादियों ने किया हमला। 10 तीर्थयात्रियों की मौत। जम्मू कश्मीर में मचा कोहराम। मोदी अमित शाह की बढ़ गई है चिंता। मोदी के शपथ लेने से पहले ही टीडीपी और जेडीयू ने कर दिया साफ, केंद्र में रहते हुए मोदी नहीं करेंगे मुसलमानों के खिलाफ काम, वरना ले लेंगे समर्थन वापस। बुरी तरीके से केंद्र में फंस गए मोदी अमित शाह। शपथ ग्रहण के बीच जम्मू कश्मीर में हुआ आतंकी हमला तो मोदी सरकार पर जमकर गुस्सा हुई कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, आखिरकार मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही जम्मू कश्मीर में कैसे हो गया आतंकी हमला, बताएं भाजपा। गाजा पट्टी में सर्च अभियान चलाना इजराइल की सेना को पड़ा भारी। हमास के लड़ाकों ने 50 इजराइल के सैनिकों की कर दी हत्या। नेतन्याहू परेशान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मोदी के शपथ लेते ही जम्मू कश्मीर से भाजपा को लगा झटका। जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों की बसों पर आतंकवादियों ने किया हमला। 10 लोगों की मौत। दोस्तों आपको बताएं दोस्तों की लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद गठबंधन के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम पद की शपथ ली। पीएम पद की शपथ लेते ही बीजेपी को जम्मू कश्मीर से बड़ा झटका लगा। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने के दौरान जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 10 लोग की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि ये बस शिव गौरी मंदिर से कटरा लौट रही थी, तभी आतंकवादियों ने उस पर हमला कर दिया। वहीं आपको बता दें कि ये आतंकवादियों का ग्रुप राजौरी, पुंछ और रिहायशी इलाकों के ऊपर छिपा हुआ था। हमले की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और सर्च अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसका बदला लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गठबंधन की सरकार बनाकर बुरी तरीके से फंसी भाजपा। टीडीपी और जेडीयू ने कर दिया साफ, मुसलमानों के खिलाफ नहीं करे मोदी कोई काम। दोस्तों आपको बता दें कि गठबंधन के साथ सरकार बनाकर मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की तो शपथ ले ली, लेकिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब भाजपा बुरी तरीके से इसी मामले को लेकर फंस गई है। दरअसल आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले टीडीपी और जेडीयू ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कानून नहीं लाने दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम कोटा तक कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू ने ये बात साफ तरीके से कह दी है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा के चेहरे उतरे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब भी केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती थी तब बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ काम करती थी और मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाती थी, लेकिन इस बार बुरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह टीडीपी और जेडीयू के चक्कर में फंस गए हैं और इन दोनों ही नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कानून नहीं लाने की प्रधानमंत्री मोदी से बात कही है। यानी बीजेपी की सरकार केंद्र में डमी सरकार होगी और वो मुसलमानों के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर पाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में हमास से टक्कर लेना इजराइल को पड़ा भारी। 50 इजराइल के सैनिकों की हमास ने कर दी हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी के राफा शहर पर दुनिया भर के देशों के मना करने के बाद भी इजराइल की बमबारी जारी है और वो लगातार राफा शहर में हमास से लड़ रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राफा शहर में इजराइल की सेना को बड़ा झटका हमास ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राफा शहर में सर्च अभियान के दौरान हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 50 सैनिकों को मार डाला है। इजराइल की पूरी एक बटालियन के चिथड़े उड़ा दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि लगभग इजराइल के 50 सैनिक मारे गए हैं। ये सैनिक फिलिस्तीन और राफा शहर में सर्च अभियान चला रहे थे और हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर उनका कत्लेआम कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल की सेना को सर्च अभियान चलाना भारी पड़ा और हमास के लड़ाकों ने इजराइल के पूरी एक बटालियन को मौत की घाट उतार दिया, जिसमें लगभग 50 सैनिक होने की जानकारी सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि इस खबर के बाद पूरे इजराइल में मातम मचा हुआ है और इजराइल के सैनिकों के जो परिवार हैं वो इजराइल के सैनिकों से जल्द गाजा पट्टी से निकलने की बात कह रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होने पर प्रधानमंत्री मोदी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा शपथ के बीच ही हो गया आतंकी हमला, ये कैसे है मुमकिन। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र में करारी हार के बाद गठबंधन
गठबंधन की तीसरी बार सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने उन पर हमला किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेते ही आतंकी हमला आखिरकार जम्मू कश्मीर में कैसे हो गया, क्या मोदी सरकार सो रही थी। वहीं आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के राज में जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी तब आतंकवाद जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी वैसे ही ड्रामा करती है और वो कुछ भी देश में नहीं कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा है। आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी के शपथ लेते ही जम्मू कश्मीर से भाजपा को लगा झटका। जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों की बसों पर आतंकवादियों ने किया हमला, 10 लोगों की मौत। जब दोस्तों आपको बताएं दोस्तों की लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद गठबंधन के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम पद की शपथ ली। पीएम पद की शपथ लेते ही बीजेपी को जम्मू कश्मीर से बड़ा झटका लगा। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने के दौरान जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 10 लोग की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि ये बस शिव गौड़ी मंदिर से कटरा लौट रही थी, तभी आतंकवादियों ने उस पर हमला कर दिया। वहीं आपको बता दें कि ये आतंकवादियों का ग्रुप राजौरी, पुंछ और रिहायशी इलाकों के ऊपर छिपा हुआ था। हमले की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और सर्च अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसका बदला लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गठबंधन की सरकार बनाकर बुरी तरीके से फंसी भाजपा, टीडीपी और जेडीयू ने कर दिया मुसलमानों के खिलाफ नहीं करे मोदी कोई काम। जब दोस्तों आपको बता दें कि गठबंधन के साथ सरकार बनाकर मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की तो शपथ ले ली, लेकिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब भाजपा बुरी तरीके से इसी मामले को लेकर फंस गई है। दरअसल आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले टीडीपी और जेडीयू ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कानून नहीं लाने दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम कोटा तक कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू ने ये बात साफ तरीके से कह दी है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा के चेहरे उतरे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब भी केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती थी तब बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ काम करती थी और मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाती थी, लेकिन इस बार बुरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह टीडीपी और जेडीयू के चक्कर में फंस गए हैं और इन दोनों ही नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कानून नहीं लाने की प्रधानमंत्री मोदी से बात कही है। यानी बीजेपी की सरकार केंद्र में डमी सरकार होगी और वो मुसलमानों के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर पाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास से टक्कर लेना इजराइल को पड़ा भारी, 50 इजराइल के सैनिकों की हमास ने कर दी हत्या। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी के राफा शहर पर दुनिया भर के देशों के मना करने के बाद भी इजराइल की बमबारी जारी है और वो लगातार राफा शहर में हमास से लड़ रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राफा शहर में इजराइल की सेना को बड़ा झटका हमास ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राफा शहर में सर्च अभियान के दौरान हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 50 सैनिकों को मार डाला है। इजराइल की पूरी एक बटालियन के चिथड़े उड़ा दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि लगभग इजराइल के 50 सैनिक मारे गए हैं। ये सैनिक फिलिस्तीन और राफा शहर में सर्च अभियान चला रहे थे और हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढकर उनका कत्लेआम कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल की सेना को सर्च अभियान चलाना भारी पड़ा और हमास के लड़ाकों ने इजराइल के पूरी एक बटालियन को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें लगभग 50 सैनिक होने की जानकारी सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि इस खबर के बाद पूरे इजराइल में मातम मचा हुआ है और इजराइल के सैनिकों के जो परिवार हैं वो इजराइल के सैनिकों से जल्द गाजा पट्टी से निकलने की बात कह रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होने पर प्रधानमंत्री मोदी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा शपथ के बीच ही हो गया आतंकी हमला, ये कैसे है मुमकिन। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र में करारी हार के बाद गठबंधन की तीसरी बार सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने उन पर हमला किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेते ही आतंकी हमला आखिरकार जम्मू कश्मीर में कैसे हो गया, क्या मोदी सरकार सो रही थी। वहीं आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के राज में जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। जब कांग्रेस की सरकार
केंद्र में बनेगी तब आतंकवाद जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी वैसे ही ड्रामा करती है और वो कुछ भी देश में नहीं कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा है।